हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो पशु परीक्षण एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, ऑक्सीकारक पदार्थों में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो ये होती है अपचयन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी। बी ऑप्शन दे रखा है उत्क्रमणीय, सी ऑप्शन दे रखा है अनुत्क्रमणीय और डी ऑप्शन दे रखा है ए बी दोनों। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और उत्क्रमणीय होता है, तो अपना ऑप्शन डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना लगना दर्शाता है, तो इसके अंदर ऑक्सीकरण भी होता है, बाहर में वृद्धि भी होती है जब लोहे पर जंग लगता है, तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी होता है और उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ए ऑप्शन दे रखा है कच्चे फलों का पकना, बी ऑप्शन भोजन का पाचन, सी ऑप्शन दे रखा है लोहे पर जंग लगना, चौथा ऑप्शन दे रखा है डी ऑप्शन लोहे का चुंबक में बदलना। तो सही उत्तर हो जाएगा लोहे का चुंबक में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपचयन अभिक्रिया में कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो कौन सी क्रिया नहीं होती? ए ऑप्शन धनावेश में कमी, बी ऑप्शन हाइड्रोजन का संयोजन, सी ऑक्सीजन का वियोजन और डी इलेक्ट्रॉन में कमी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में कमी। अपचयन अभिक्रिया में कौन सी क्रिया नहीं होती? तो इलेक्ट्रॉन में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन व ऑक्सीजन का संयोजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपचयन और ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करने वाला तत्व है, तो कौन सा है? मोलिबेडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए दे रखा है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, नहीं रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना। अपना उत्तर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये होती है ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? तो रासायनिक परिवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो हो जाएगा पानी का उबलना। कक्ष तापमान पर दूध में खट्टा होने में शामिल है, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो ये हो जाएगा लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा गर्म करने पर
प्लेटिनम तार का चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है? तो यह है रासायनिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो ये हो जाएगा दूध से दही जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है कण का विन्यास, बी घनत्व, सी आकार, डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपित किण्वन एक विधि है, तो यह है आसवनी अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की। उद्दीपित किण्वन एक विधि है आसवनी अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम है, तो एंजाइम एक क्या है? जैव उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगाक्षरण प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है एक उपचयन प्रतिक्रिया। संगरण प्रदर्शित करता है एक उपचयन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, FeCl3 का FeCl2 से में परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना दूसरा लेसन स्टार्ट हो चुका है। नीला तोता क्या है? तो ये क्या है? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक है? तो जाएगा सिलीनियम। कौन सा? सिलीनियम। ऑप्शन ए दे रखा है सल्फर, बी सिलीनियम, सी ब्रोमीन, डी फास्फोरस। तो अपना उत्तर हो जाएगा सिलीनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? तो ये हो जाएगा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, तो ये होता है 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कांसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य तथा कार्बन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होता है? तो होता है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग रहित लोहा बनाने में उपयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल निम्न की मिश्र धातु है, तो पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार हमेशा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उनमें कुछ तत्वों को मिलाकर उससे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन सा उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है कार्बन, बी सिलिकॉन, सी मैग्नीज और डी दे रखा है निकिल। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, बी दे रखा है पीतल, सी कांसा, डी तांबा। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा डी तांबा। मिश्र धातु नहीं है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांका एक मिश्र धातु है, तो ये है टिन और शीशे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अम्लगम नहीं बनाती है? तो ये
लोहा अम्लगम नहीं बनाती है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो किसकी परत विद्यमान होती है? यसद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो ये हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? तो यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती की रासायनिक संरचना है? तो मोती की रासायनिक संरचना कौन सी है? अपना सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रदूषण तत्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जस्ता, जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग उद्योग से निकलता है, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली धातु है? तो हो जाएगी पारा, वाष्प तथा ओर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलामीन किस धातु का आयस्क है? तो वो हो जाएगा जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जो ठंडे पानी में अभिक्रिया नहीं करती है? तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो वो हो जाएगा बोरोन। टॉपिक नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर क्षमता +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी? तो ये होगी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रकाश का रंग किस से संबंधित होता है? तो ये होता है आवर्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी? तो ये हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किस से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आवर्ती से संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा है कोणार्क, बी आवर्ती, सी गुणवत्ता, डी वेग। तो प्रकाश का रंग आवर्ती से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का वो रिपीट हो गए, ये क्वेश्चन 8 से 19 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, किसके कारण दिखाई देने लगता है? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है? तो अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा।
बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं तो क्या लेते हैं? उत्तल लेंस। और निकट के लिए पूछा जाए तो अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है नदोत्तर कॉनकेव नदोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो ये किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये बनते हैं उत्तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर होती है तो ये होती है जीरो डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो सही उत्तर हो जाएगा रोमर। किसने मापा था प्रकाश का वेग? रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं तो कहते हैं विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति होती है तो तीन गुणा 10⁸ प्रकाश वर्ष। ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो यह आवर्ती है वो अपरिवर्तित रहती है। तरंग दैर्घ्य ऑप्शन ए, देर का तीव्रता, बी वेग, तीसरा तरंग दैर्घ्य, तो चौथा आवर्ती अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ लेसन। नेक्स्ट, लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले गुणसूत्र होते हैं तो बी और सी अपना राइट हो जाएगा। एक्स और वाई गुणसूत्र और एलोसोम, तो बी और सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन के दो विकल्प को क्या कहते हैं? तो युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो वाटसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल द्वारा एकल संकरण क्रॉस करवाने पर प्रथम पीढ़ी में F1 प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात है तो 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको मिलान करना है भाई। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। आरएनए का राइबोज शर्करा। और प्यूरिन का एडिनिन ग्वानिन। और पिरिमिडिन का साइटोसिन थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम सुझाया है? तो इसका नाम सुझाया है मेंडल ने कारक। मेंडल ने लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम सुझाया? कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संरचना जहां गुणसूत्रों की दोनों भुजाएं आकर जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2 एक्स और वाई। नेक्स्ट, मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता का नियम है? पर ऑप्शन ए प्रभाविता का नियम, ऑप्शन बी पृथक्करण का नियम, ऑप्शन सी स्वतंत्र अपव्यय का नियम, तो अपना डी ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। ये आनुवांशिकता के चारों ही नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को
किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो ये आनुवांशिकी के लिए जाना जाता है, डी वॉटसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम अपना उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइबोसोम, बी क्रोमोसोम, सी प्लाज्मा, डी लाइसोसोम। तो सही उत्तर हो जाएगा क्रोमोसोम। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आनुवांशिक इकाई है? तो जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष जीन संगठक होता है? तो अक्षर वाई, अक्षर वाई। नेक्स्ट टॉपिक, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो ये कितनी होती है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस होते हैं तो क्या होते हैं? पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। जठर रस होते हैं पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? तो ओ को सार्वजनिक दाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन दर होती है? तो ये होती है 17 से 19 प्रति मिनट। और हृदय की गति पूछी जाए तो वो 72 मिनट होती है। और मनुष्य की श्वसन दर होती है 17 से 19 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एनीमिया। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है कब? शिरा के द्वारा। किससे पहुंचता है? शिरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो पर मस्तिष्क। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग आता है? तो कौन सा? प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो पलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, जिसे अपन लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क की विशेषता है? तो कार्पस केलोसम, कार्पस केलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय कब आराम करता है? हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल है एक, तो ये क्या है? स्टीरोयड। कोलेस्ट्रॉल क्या है? स्टीरोयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीट्यूटरी। कौन सी होती है? पीट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में होता है क्या होता है? लगभग 70% पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो किसका? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव पाचन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है अमाशय, बी फुफ्फुस, सी ग्रासिका, डी छोटी आंत। तो बी ऑप्शन अपना फुफ्फुस ये मानव पाचन तंत्र का भाग नहीं होता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो ये क्या किससे होता है? बृहदान्त्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो डी। सूर्य से हमें डी मिलती है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रेसिस्टर
रेसिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज को, किसको? रे रेसिस्ट्रिक्शन रेसिस्ट्रिक्शन एंडो एंडोन्यूक्लियेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय का प्रोटीन लई एंजाइम है तो कौन सा? पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है, क्या नहीं है? नेत्र युग्म। नेत्र युग्म है वो मानव उत्सर्जन में शामिल नहीं है। जबकि शामिल कौन कौन से हैं? वृक्क युग्म, मूत्रवाहिनी युग्म मूत्राशय, लेकिन नेत्र युग्म शामिल नहीं है मानव के उत्सर्जन तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है तो क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना अपवर्दी क्या है? रेटिना अपवर्दी है। रेटिना अपवर्दी है तो क्या है? मध्य मस्तिष्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च। लार किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना माता रोग कारक कारण है तो मीना माता रोग कारक कारण है पारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? तो पीयूष ग्रंथि, जो कि हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है तो ये क्या है? एक पेप्टाइड। क्या है? एक पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो कौन सा करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो WBC अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने का मुख्य उपयोग है तो क्या है? शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये पुट्टिका द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अमाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? तो ये किस में होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो ये हृदय रोग के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। बी, इसमें राइबोसोम 17 इस प्रकार के हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता। तो अपना ऑप्शन ये चारों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के भागों के बारे में विचार कीजिए। पर मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, बिल्कुल सही है। मध्य मस्तिष्क का कार्य देखने व सुनने का होता है, बिल्कुल सही है। मेडुला ओब्लांगेटा मानव शरीर की
अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क का कार्य मानव शरीर का संतुलन बनाना है, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो कि, कब लगाना चाहिए बीसीजी का टीका? जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो मुर्गियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, फिर बी छोटी माता, सी गलसुआ और डी परिसरप सरल। तो सही उत्तर हो जाएगा गलसुआ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गलसुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो रक्त क्षीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स विषाणु में होता है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? तो सही उत्तर हो जाएगा निमोनिया फेफड़े, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो अस्थमा होती है, दम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, मानसिक जड़ता। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन विषाक्तता का कारण होता है, तो सेल्मोनेला बेसिलाई। सही आंसर हो जाएगा सेल्मोनेला बेसिलाई। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्य पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं किससे? बेरी रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है पपीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सेट में विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मम्स, रेबीज और हर्पीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो ऊन में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है, तो किसकी उपस्थिति से है? केरोटीन के कारण गाय का दूध है वो पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में उपयोग होने वाले हरे रंग के कचरा पात्र का उपयोग किया जाता है, तो नीले कचरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः सूखे कचरे के उपयोग हेतु कचरा पात्र है, तो नीला। कौन सा? नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पतालों में नीडल, सिरिंज और कांच की वस्तुओं को डाला जाता है, तो किस पात्र में डाला जाता है? सफ़ेद पात्र में। सूखे कचरे को नीला पात्र में और नीडल, सिरिंज और कांच की वस्तुओं को सफ़ेद पात्र में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पतालों में कचरा प्रबंधन आवश्यक क्यों है? ऑप्शन ए कचरे की छँटनी हेतु, ऑप्शन बी कचरे की रिसाइकल करने हेतु, ऑप्शन सी कचरे के निस्तारण हेतु, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।